Hello students, today I discuss about the trigonometry of class 10th about the multiple choice questions. Yes, जैसे बेटा आपको पता ही है कि इस साल 2021-22 इस द कोरोना एपिडेमिक की वजह से बेटे ये जो है CBSE ने क्लास 10th का कोर्स जो है थोड़ा शॉर्ट आउट कर दिया है। उसमें जो है टॉपिक रखा है बेटा मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे हैं, तो उसी पे बेस हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, जो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चंस में मैंने ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन तो नहीं कराए हैं बेटा, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर रखे हैं, वो आप अपने आप एग्जाम में ABCD के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन आएंगे, तो मैंने ऑप्शन में तो नहीं दिए, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है बेटा कि हमने से दोनों में से कॉमन कितना आ गया, 9 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, ब्रैकेट 9 कॉमन लेते ब्रैकेट स्टार्ट sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने अपनी लास्ट माई वीडियो आई एक्सप्लेन सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज भी कराई थी और भी कराए थे बेटा। तो उन 3 आइडेंटिटीज में सेकंड आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बेटा। तो 9 × 1, तो ये 9 ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपके, तो उसमें आपका ये 9 ऑप्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, इसका हमारे एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें हमने 1 प्लस tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, sin अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos और cot का होता है cos अपॉन sin। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बेटा ऐसे टाइप से क्वेश्चन दे रखे तो उसमें मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन को sin अपॉन cos में तोड़ दीजिए। आप जब कुछ नहीं आ रहा हो तो sin और cos में तोड़ दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं sin अपॉन cos, तो sec थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन cos का उल्टा होता है। ठीक है, sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cot का होता है cos अपॉन sin माइनस cos का होता है 1 अपॉन sin थीटा ब्रैकेट ऑफ। अब हम इसमें आपका नज़ारा देखिए, ऊपर 1 प्लस कितना है sin थीटा cos थीटा है अपॉन, और अपॉन में क्या है सबके cos थीटा है ऊपर पहली ब्रैकेट में, तो हमने इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, cos थीटा, क्या एलसीएम आ गया cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो cos की इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1 में cos थीटा, और इन दोनों के अपन में तो cos है तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं आएगी, sin थीटा प्लस 1 सेम एज इट इज आएगा, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से भी देखो इन दोनों के अपन में साइन है, तो एलसीएम कितना आ गया, पूरे का साइन आ गया, तो हमने साइन लिख दिया। ठीक है, फिर साइन की 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या कौन सा नंबर ऐड हो रहा है और कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो 1 दो ब्रैकेट है हमारे पास, तो पहली ब्रैकेट में 1 ऐड हो रहा है और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस हो रहा है, तो 1 ही ऐड हो रहा है 1 ही प्लस हो रहा है, किसमें से, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पहला वाला a क्या हो गया हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस b क्या हो गया जो घट रहा है जुड़ रहा है, तो माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या चला sin थीटा cos थीटा। अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एंड माइनस 1। ठीक है, अब नीचे अपॉन में क्या चला, sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब अपॉन में अब नीचे करेंगे सॉल्व उसको, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, अपॉन में क्या चला sin थीटा cos थीटा, माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या चला 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, अपॉन में क्या चला sin थीटा cos थीटा, इससे कैंसिल हो गया पूरा, तो क्या बचा हमारा 2, तो इसका आंसर क्या आया बेटा हमारा 2 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, sec ए प्लस कितना tan ए, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 माइनस कितना sin ए। ठीक है, तो इसमें आप हमें पता है कि हर चीज़ को बेटा sin cos में तोड़ देते हैं मोस्टली, तो sec ए का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन cos ए, तो 1 अपॉन हमने क्या लिख दिया इसको अपने cos ए, और tan ए का क्या होता है tan थीटा का sin अपॉन cos, तो tan ए को हमने क्या लिख दिया sin ए अपॉन cos ए ब्रैकेट ऑफ, ये 1 माइनस sin ए तो ऑलरेडी साइन में टूटा हुआ है, तो उसको हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, तो 1 माइनस sin ए सेम एज इट इज लिख देंगे। इसमें इसके अपॉन भी cos है, इसके अपॉन भी cos है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया cos से आ गया। जब सेम एलसीएम होता है, सेम अपॉन होता है, यानी कि डेनोमिनेटर सेम होता है, तो उसमें सेम ऐसे लिखे है, तो कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस sin ए
1 माइनस साइन ए। अब हमें पता है ऊपर कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस हो रहा है, साइन ए प्लस हो रहा है और साइन ए क्या हो रहा है माइनस, किस में से 1 में से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर कौन है 1, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास होती है पहली, साइन स्क्वायर थीटा, ये रखी थी बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये साइन इधर आकर किसी का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देंगे, कॉस इधर आकर किसी का हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इन दोनों में से क्या है 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया हमारा यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया स्क्वायर से, एक कॉस से बच गया, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप साइन अपॉन कॉस में जोड़कर भी कर सकते हैं, वरना आपको एक रीजन पता है कि कॉट ए जो होता है टेन का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉट होता है, और कॉट का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन टेन हो सकता है। तो जैसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो साइन अपॉन कॉस में तोड़कर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है कॉट ए को क्या लिख दिया हमने 1 अपॉन टेन ए, ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेम एज इट इज लिखा पूरे का अपॉन 1 प्लस कॉट ए क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, तो इसको हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक, अब नीचे इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा टेन स्क्वायर, ऊपर सेम एज इट चलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेम एज चला ऊपर, अपॉन नीचे का एलसीएम कितना आ गया टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर की हमने फिर ये टेन स्क्वायर एलसीएम आ गया, टेन स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 में, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो हमारा देखो बन गया टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, प्लस में आगे पीछे कोई प्रश्न नहीं पड़ता, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो, ये सेम होते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो टेन स्क्वायर ए ऊपर चला गया हमारा, तो आंसर क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एल्फा, इफ साइन एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2 फाइंड 3 कॉस एल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब एल्फा। ठीक है, तो इसमें बेटा साइन एल्फा इक्वल टू कितना डिग्री दे रखा है, इफ साइन एल्फा इक्वल टू कितना डिग्री 1 अपॉन 2 फाइंड 3 कॉस एल्फा माइनस 4 कॉस क्यू एल्फा। तो हम साइन एल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे साइन 30, साइन एल्फा में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। मैंने पिछली वीडियो में बेटा आपको सारी वैल्यू बताई थी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है कॉस की, इन माई वीडियो में मैंने आपको सब बता रखा है बेटा। तो 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन एल्फा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया साइन 30 डिग्री, 1 अपॉन 2 को हमने क्या लिख दिया साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कैंसिल, तो एल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, एल्फा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है 3 कॉस एल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब एल्फा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको हम लिख देंगे 3 कॉस एल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब एल्फा। अब हम एल्फा की जगह पुटिंग एल्फा इक्वल टू कितनी डिग्री 30 डिग्री, अब हम एल्फा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, तो 3 कॉस एल्फा की जगह 30 डिग्री माइनस 4 कॉस एल्फा की जगह 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू बेटा होती है √3/2 होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू हम क्या ले देंगे √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 की होल ऑफ क्यू, क्योंकि क्यूब है इसका, तो ये आ गया 3√3/2 माइनस 4, इसको हम 3 बार ले देंगे √3 इंटू √3 नीचे वाले 2 को भी 3 इंटू 2 क्योंकि पावर 3 है। अब हमारे पास 3√3/2 आया माइनस के 4 चल रहा है, तो √3 क्या हो गया 3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता, 3 और √3 अपॉन नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, तो 4 2 जा 8, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया आंसर इसका 0 आ गया बेटा, तो इसका ऑप्शन कितना आ गया 0 बेटा। ठीक है, तो 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो 10 मिनट की 2 मिनट की और कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8 फाइंड 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू वैल्यू देखिए, तो उसको आगे करते हैं, तो इसमें देखेंगे आप हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू कितना रखा 7/8, तो उसको हमने और तरीके से करने की कोशिश करी थी पहले, लेकिन ठीक उससे ना करके थोड़ा आसान तरीके से कर देते हैं ना। हमें किसकी वैल्यू, हमें कॉट थीटा कितनी दे रखा है 7/8 दे रखा, तो हमने इसको इसी को लिख देना कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/8 दिया हुआ है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन, ऊपर देखो ऊपर क्या चीज़ प्लस हो रही है 1 प्लस हो रहा है, कॉस प्लस हो रहा है, और क्या चीज़ माइनस हो रही है कॉस माइनस हो रहा है, किस में से 1 में से प्लस कॉस प्लस हो रहा है 1 में से कॉस माइनस हो रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो किसमें से प्लस माइनस हो रहे हैं 1 में से, तो वो हो गया a स्क्वायर, और कौन हो रहा है प्लस माइनस कॉस हो रहा है तो वो b स्क्वायर, तो a 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे ही नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, पीछे बताया था बेटा आपको, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो कॉस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है,
तो हमने इसको tan स्क्वायर थीटा लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लगे हुए हैं। अब tan का अपोजिट क्या होता है, अब क्योंकि हमें कॉट की वैल्यू दी हुई है, tan की नहीं दी रखी है, तो tan किसका अपोजिट होता है, कॉट का होता है। tan थीटा को हमने क्या लिख दिया 1/cot स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया 1/cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/8, तो इसकी हम जगह क्या लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करते ही जो है बेटा, तो इसका होल करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, और 64 कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 64/7 49। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना रखें, बाकी अगले इसमें कराएंगे।